हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं सीपेट एमएससी बॉटनी एंट्रेंस के लिए क्विज। अपने टेलीग्राम ग्रुप पे हम क्विज करेंगे 7:15 PM डेली, 7:15 पे डेली हम क्विज करेंगे और डेली हम डिस्कशन करेंगे, लाइव डिस्कशन करेंगे। आज थोड़ा सा मुझे काम होने की वजह से मैं ये यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, और नहीं तो कल से क्या होगा कि हम पहले लाइव डिस्कशन करेंगे टेलीग्राम पे और उसका रिकॉर्डेड फॉर्म जो रहेगा वो आपके यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम टॉपिक जैसे आज सेल बालाजी करा रहे हैं, तो यहाँ पे 20 क्विज होगा आपको कंटिन्यूसली, 20-21 क्विज होगा और हर क्विज में 30-30 क्वेश्चन होगा। तो बस आपसे ये कहना है कि अभी आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाओ, अपने दोस्तों को ज्वाइन करा दो। चलो, बहुत बातें कर लिए, बातें छोड़ के हम क्वेश्चन देखते हैं और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर जुलाजी 2016 में पूछ चुका है क्वेश्चन कि ऐसा प्रोटीन जो कि यूज होता है आउटसाइड द सेल, तो आउटसाइड ऑफ द सेल जिस प्रोटीन को भेजा जाता है फॉर द फंक्शनिंग, वो कहाँ पे सिंथेसिस होता है। तो देखो, सेल के अंदर जो प्रोटीन का काम हो रहा है वो साइटोसोल में सिंथेसिस होगा, साइटोसोल के राइबोसोम पे। और जिस प्रोटीन को बाहर भेजा जाएगा उसका सिंथेसिस कहाँ पे होगा, उसका सिंथेसिस होगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। गॉट इट। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड लाइसोसोम आर करेक्ट एक्सेप्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि लाइसोसोम के रिगार्डिंग सब करेक्ट स्टेटमेंट है और कौन सा ऐसा है जो इनकरेक्ट है। तो लाइसोसोम जो होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन किया होता है, बिल्कुल सही बात कर रहा है कि लाइसोसोम के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, तभी वो डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन सेल को करा सकता है। अगला पॉइंट है, फॉर द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलेज द लाइसोसोम मेंटेन पीएच आप 7.2। तो 7.2 तो बेसिक हो गया ना। लाइसोसोम जो मेंटेन करता है पीएच अपना 5 से कम ही रहता है, तो ये बी वाला गलत हो गया, मतलब यही आपका राइट आंसर होगा। लाइसोसोम मेम्ब्रेन कंटेंट ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो कोई भी मेम्ब्रेन हो गया, वहाँ पे देखो लिपिड रहेगा, प्रोटीन रहेगा, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन तो रहेगा ही। लाइसोसोम एग्जिबिट पॉलीमार्फिज्म, ये भी बिल्कुल सही बात है, पॉलीमार्फिज्म। आपसे कोई पूछे कि प्लियोमार्फिज्म कहाँ पे होता है तो आप क्या बताएंगे, आप बताओगे प्लियोमार्फिक सेल ऑर्गेनेल जो है, आप कह सकते हो मोस्टली गोल्जी बॉडी को। अगर गोल्जी बॉडी नहीं दिया गया है तो आप माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी जा सकते हो। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे पूछ रहा है कि फॉल्स कौन सा है। सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज डू नॉट शो गोल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, सब आपका अर्ली प्रोफेज होता है, मिड प्रोफेज होता है, लेट प्रोफेज आते आते ये सब खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर, बिल्कुल सही बात कर रहा है। ये जो देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रक्चर ना, एक इसे काइनेटोकोर बोलेंगे, ठीक है, जो सेंट्रोमियर से बाइंड होगा और काइनेटोकोर से आके स्पिंडल फाइबर ऐसे ऐसे करके अटैच होंगे, ये होता है काइनेटोकोर। आपसे कह रहा है मेटाफेज प्लेट फॉर्म एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल, बिल्कुल सही बात है, ये सेल है तो मेटाफेज प्लेट एकदम बीच में बनता है। क्रोमोसोम स्प्लिटिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड अकर एट टीलोफेज, टीलोफेज नहीं होता है, एनाफेज होता है। एनाफेज में, माइटोसिस के एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, क्रोमेटिड अलग अलग होते हैं, तो ये वाला डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पिंगोलिपिड। तो देखो, स्पिंगोलिपिड से क्या मिलके बना होता है, माइलिन शीथ। ये जैसे न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन ऐसे आप देखोगे तो ऐसे ऐसे ना यहाँ पे माइलिन शीथ ऐसे मिलता है, माइलिन शीथ, तो यही होता है जो आपका बना होता है स्पिंगोलिपिड से। बीच में जो माइलिन शीथ के बीच में, दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसे नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। माइलिन शीथ की वजह से जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का, वो तेज हो जाता है, तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोप्रोटीन जो है विद इन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको पता है सेल मेम्ब्रेन पे जो होता है प्रोटीन लिपिड होते हैं और आउटर साइड पे ऐसे ग्लाइकोलिपिड होते हैं, ओलिगोसेप्टाइड, ये नेम टैग की तरह काम करते हैं, ऐसे करके यहाँ पे आके लिगेंड उगेंड सेल का जैसे इंट्रैक्शन के लिए काम करते हैं। तो ये कहाँ पे है, ये जैसे अटैच टू द साइटोस्केलेटन प्रोटीन, ये गलत बात है, वो आउटर साइड पे रहते हैं। ओरिएंटेड टूवर्ड द इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही बात है, ये आउटर सरफेस पे इन्वायरमेंट की तरफ एक्सपोज होते हैं ताकि वहाँ पे आके कोई भी लिगेंड, कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल उससे बाइंड कर सके, बी वाला सही है। सी नहीं होगा, पेरीफेरी अटैच नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन मान लो ऐसे है तो इस साइड नहीं होता है ना। फाउंड बोथ मेम्ब्रेन लीफलेट, नहीं, अपर पे मिलता है, तो बी वाला इसका ज़्यादा करेक्ट होगा। विच इज मोर एबुडेंट इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो भैया
आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता है और स्मूथ होता है। रफ का काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कराना, और जो स्मूथ का काम होता है वो लिपिड का सिंथेसिस कराना। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम बाइंड होते हैं वो राइबोफ्लोरिन नाम का एक होता है बाइंडिंग फैक्टर, उससे बाइंड होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मोर एबुटेंट होता है वो सिस्टर्नी होता है, क्योंकि सिस्टर्नी ट्यूब्यूल हो गया, वेसिकल हो गया, ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी चीज़ से मिलकर बना होता है, लेकिन सेक्रेशन का काम ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टर्नी करेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इंक्लूड ऑल अदर। तो ऐसा कौन सा प्रोसेसेस है जो सबको अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है। ऑस्मोसिस हो गया, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन ऑफ ए सॉल्यूट अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, ये भी हो गया। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये सब पैसिव ट्रांसपोर्ट का, जहाँ पे ऐसा ट्रांसपोर्ट जहाँ पे कोई भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो ऐसा ट्रांसपोर्ट जहाँ पे किसी भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, खर्चा नहीं हो रहा है, वो पासिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव में एनर्जी लगाना पड़ता है। तो ये समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन है सोडियम पोटेशियम पंप इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोजेनिक पंप। आपको पता है 3 पोटेशियम अंदर 2 सोडियम बाहर, ऐसे करके आता है। 3 सोडियम और 2 पोटेशियम का कॉन्सेप्ट होता है भैया, 3 सोडियम 2 पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम बड़ा होता है सोडियम से ना। तो पंप इक्वल क्वांटिटी ऑफ सोडियम तो नहीं है, ऐसा 3-2 का रेशियो होता है, ये गलत हो गया। पंप हाइड्रोजन आयन आउट ऑफ द सेल नहीं होता, इनटू अंदर लाया जाता है। ये होता है कि नहीं होता है, ये देख लेना आप एक बार। लेकिन ये नहीं, पंप हाइड्रोजन आयन आउट ऑफ द, हाइड्रोजन का नहीं, पोटेशियम सोडियम को मोस्टली बात करते हैं। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का इक्विलिब्रियम में सब करने लगते हैं, ताकि रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप हो जाए ये सब। तो आयनाइज सोडियम एंड पोटेशियम एटम नहीं भाई, आयनाइज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता यहाँ पे। द वेसिकल दैट कलेक्ट एंड फ्यूज एट द इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्म प्राइमरी सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस होगा, आर डिराइव फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनेल। देखो ना क्या होता है, गोल्जी बॉडी रहता है, अपना काम करता है, ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा पैकेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें एंजाइम भरे होते हैं, और इसको बोलते हैं हम फ्रैग्मोप्लास्ट। यही आते हैं, एक सेल होता है, इसके इक्वेटर पे ऐसे अरेंज होते हैं, और यहाँ पे फ्यूज करके ऐसे सेल प्लेट का फॉर्मेशन कराते हैं। तो ये क्या होगा, गोल्जी ऑपरेटस होगा। क्या होगा, गोल्जी ऑपरेटस। अगला क्वेश्चन है पीएच ऑफ लाइसोसोम। हमने बताया था पीएच ऑफ लाइसोसोम कितना होता है, वो 4 से 5 होता है, एचडी पीएच पे मेंटेन किया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। चलो देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज साइटोक्रोम सी ओके इनटू द साइटोसोल एंड रिगर्स प्रोग्राम सेल डेथ थ्रू एपोप्टोसिस। बिल्कुल सही बात कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास साइटोक्रोम सी होता है, वहाँ पे प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन जाते हैं, जैसे बिड या बैक हो गया, इसमें से कोई भी जाता है, वहाँ से साइटोक्रोम सी रिलीज कराता है। साइटोक्रोम सी रिलीज होकर साइटोप्लाज्म में आता है, और एपाफ1 नाम का एक फैक्टर होता है, उससे बाइंड करके एपेप्टोसोम बनाता है, फिर कैस्पेस 9 वाइन का एक्टिवेशन करता है और कराता है आपका क्या, एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ। तो ए वाला ऑप्शन सही है। इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन लिपिड इंटरेक्ट मोनली बाय द प्रोटीन। तो हाँ, हाइड्रोफोबिक प्रोटीन होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं बाइंड करके। आल मेम्ब्रेन प्रोसेसेस सच एज रेयर कैरीड आउट बाय द प्रोटीन आर चैनल ऑफ मॉलिक्यूल। आल मेम्ब्रेन प्रोसेस सच एज आर कैरीड आउट बाय द प्रोटीन एंड चैनल ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये देखो ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक आप कर सकते हो यहाँ पे है, ठीक है। इसको मान लो सी वाला नहीं समझ में रहा है तो अभी छोड़ते हैं, डी पे देखते हैं ना। डी क्या कर रहा है, चैनल प्रोटीन कैन फैसिलिटेट बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये गलत बात कर रहा है। चैनल प्रोटीन जो होते हैं वो हमेशा पैसिव कराते हैं, एक्टिव नहीं कराते। एक्टिव पंप का काम है, चैनल का नाम काम नहीं है। चैनल हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट कराता है बिना एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी का। ओके, अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विच इज नॉट मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो भैया कौन सा ऐसा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो प्रोटीन और लिपिड का नहीं मिलके बना होता है। देखो कहीं भी मेम्ब्रेन है, सब मेम्ब्रेन में प्रोकैरियोटिक रहे यूकैरियोटिक रहे, उसमें प्रोटीन और लिपिड तो पाया जाएगा। ये इससे भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये गलत है, मतलब यही सही आंसर रहेगा आपका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वाल। तो इसमें से कौन सा है जो स्मॉलेस्ट सेल है विथ सेल वाल। सेल वाला पूछ रहा है, सेल वाल। तो आप माइकोप्लाज्मा मत करो, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल विदाउट द सेल वाल। अगर आपसे सेल वाल पूछे तो आप कहोगे बैक्टीरिया, जो कि होता है डायलिस्टर न्यूमोसाइंटिस। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है कि द एसोसिएशन ऑफ मोर देन वन राइबोसोम विथ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एमआरएनए। जब एक एमआरएनए का स्ट्रिंग होता है, इस पर कई सारे ऐसे राइबोसोम यहाँ पे ऐसे ऐसे बाइंड कर जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, इसको हम पॉलीसोम बोलते हैं, पॉलीसोम।
या पॉलीराइबोसोम। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है आपका, द सेल इन्वॉल्व इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ लिपिड सिंथेसिस डू नॉट प्रोसेस दिस ऑर्गेनेल ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The cell organelle in large amount of lipid synthesis do not processes this organelle on the endoplasmic reticulum। तो भैया क्या कह रहा है कि एक इंडो देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि कराता है लिपिड सिंथेसिस का, और किसको नहीं कंटेन किया होता अपने ऊपर, तो वो राइबोसोम को नहीं कंटेन किया होता। अगर राइबोसोम को कंटेन किया होता तो रब बन जाता और प्रोटीन सिंथेसिस कराता। चलो अगला चलते हैं, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट फ्लूइड मोजेक मॉडल। तो भैया फ्लूइड मोजेक मॉडल के बारे में यही सही है, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड्स, मतलब लिपिड बाइलेयर होता है, उसमें प्रोटीन जो होता है एम्बेडेड होता है। पेरीफेरल कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और कुछ होते हैं लिपिड लिंक्ड प्रोटीन। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको मैच कराना है यहाँ पे। तो आपको कह रहा है, देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। आर देखो हो जाएगा 1 से, ठीक है। इसमें देख लो आर कहाँ, दो यहाँ पे 1 में है, यहाँ पे 1 में है, ठीक है। आपको कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, क्यू का मैच हो जाएगा, यस का मैच हो जाएगा 2 में। तो यस का 2 बस देखो पहला में मैच है तो पहला हो जाएगा, और मैच कराओगे सबसे हो जाएगा। तो मैचिंग का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि वो सही हो जाता है क्वेश्चन। न्यूक्लियोलस क्या होता है भैया, न्यूक्लियोलस जो होता है न्यूक्लियस के पेरीफेरी वाले पोजीशन पे लोकेटेड होता है, जो कि स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि आरआरएनए के सिंथेसिस में नोर वाला रीजन है। तो ए वाला होगा करेक्ट आंसर। फोंटाना बाउमैन सब एसोसिएटेड है इसी से, साइंटिस्ट के नाम है भैया। ओके अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गेनेल ऑफ विच प्रोसेस। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा प्रोसेस होता है। तो ग्लाइकोलिसिस देखो कहाँ पे होता है, ग्लाइकोलिसिस आपका साइटोसोल में होता है। हिल रिएक्शन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है। केल्विन साइकिल आपका क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में स्ट्रोमा में होता है। क्रेब साइकिल जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ये चीज़ आप जानते रहेंगे। गॉट इट। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन डज नॉट हैव ए सेल वॉल। तो ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन जिसके पास सेल वॉल नहीं होता। यूग्लिना के पास सेल वॉल है, पैरामीशियम के पास सेल वॉल हो सकता है, माइकोप्लाज्मा के पास, गोनालिक्स के पास हो सकता है सेल वॉल हो सकता है। तो देखो गोनालिक्स एक एनिमल में आता है इन द केस, ठीक है। गोनालिक्स तो अच्छा डायटम है आई थिंक। ओके डायनोफ्लैजिलेट, गोनालिक्स जो है डायनोफ्लैजिलेट है, तो वहाँ से सेल वॉल रहेगा। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता भैया, ठीक है। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता, इसीलिए तो ये पेनिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंट होता है ना। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज द प्लांट सेल वॉल मेनली कंसिस्टिंग ऑफ। तो प्लांट का सेल वॉल है, आप जानते हैं कि प्लांट का सेल वॉल प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी लेयर होता है, वहाँ पे मोस्टली सेलुलोज होते हैं, सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल 230। ओके तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ इज कॉल्ड। तो प्रोग्राम सेल डेथ को हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। गॉट इट। एजिंग क्या होता है, धीरे धीरे बूढ़ा होना। डीजेनरेशन ऐसे करके झुर्रियाँ उड़ पड़ जाना। नेक्रोसिस वो सेल डेथ होता है, ठीक है। नेक्रोसिस मतलब टिश्यू डैमेज होता है, टिश्यू डेथ होता है। वेयर इज द मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर रिसर्च सेंटर, CCMB कहाँ पे एसोसिएटेड है, हैदराबाद में है। तो ये ऐसा क्वेश्चन देख लेना कि FRI कहाँ पे है, देहरादून में है। CCMB कहाँ पे है, ICMR कहाँ पे है, IRI कहाँ पे है। तो ये सारे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज एटम बम ऑफ द सेल। तो एटम बम ऑफ द सेल जो सेल को डाइजेस्ट कराने में काम करता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, लाइसोसोम को बोलते हैं। डॉल्टन बॉडीज किसका नाम है, डॉल्टन बॉडीज। तो डॉल्टन बॉडीज जो है वो क्या होता है, गोल्जी बॉडी को बोलते हैं ना। तो वो सेक्रेशन का काम कराते हैं मोस्टली। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो आपको पता है सब माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, लेकिन हाँ नाम देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला, वर्मिक्यूल, कार्डियोसोम, कार्डियोमाइट ये सब बोलते हैं। तो कार्डियोसोम होगा जो पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइपोकॉन्ड्रिया हम किससे बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को बोलते हैं ना। तो ये जानते रहना आप। DNA इज स्टोरेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग नास्टाग। तो कहाँ पे होता है, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल, मतलब सेल वॉल पे होता है DNA नहीं। द स्ट्रक्चर विच इज हेल्प इन द प्रोटीन ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग, गोल्जी बॉडी में होता है नहीं। द सेल विच कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस की बात कर रहा है, न्यूक्लियस में होता है DNA नहीं। वेयर मेन सेलुलर एक्टिविटी टेक्स प्लेस, मतलब साइटोप्लाज्म में होता है DNA नास्टाग के केस में। बिल्कुल सही बात है, तो डिकोड करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। तो कौन सा ऐसा सेल है जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है। पोरपीटा एक ऑर्गेनिज्म है, वहाँ होता है। ट्राइकोडेस्मियम ब्लू ग्रेन एल्गी है जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियॉइड होता है। इन्योर सेल आपके बॉडी में होता है, न्यूक्लियस बर्ड में होता है।
तो ये गलत है, मतलब यही सही है, ये सब तो करेक्ट है। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव ए सेल। तो देखो स्लीपिंग सिकनेस काजिंग एजेंट यानी कि टिपेनोसोमा क्रूजी के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे होता है वो प्रोटोजोआ है। फाइलेरिया उचेरेरिया में होता है सेल। वाइट रस्ट आपका पता है, ये वाइट रस्ट किससे हो रहा है, एल्बुगो कैंडिडा से, वहाँ पे न्यूक्लियस। लेकिन जो मर्स काजिंग एजेंट है वो एक वायरस है, और वायरस का कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं कि ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व इन द रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल सिग्नल रिसीव्ड बाय द सेल। तो देखो ये बात कर रहा है आपका ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का, जो कि मोस्टली ओलिगोसेकेराइड इन नेचर होते हैं, आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। ओके तो भाई हमने ये क्वेश्चन कर लिया। देखो अभी हम ना अगले साल के सेशन के लिए हम अपना कोर्स ला रहे हैं, जो कि 2100 में रहने वाला है कोर्स, और अगर कोर्स और टेस्ट सीरीज लेंगे तो आपको 2500 देना पड़ेगा। ओनली टेस्ट सीरीज 600 का। तो आप ज्वाइन करना चाहो, अगर अगले बार CVT के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपके कोई जूनियर वूनियर हो तो बता सकते हैं आप, क्योंकि आप जानते हैं हम कैसे प्रिपेयर कराते हैं। सारा एडमिशन स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके चलता हूँ मैं, आपसे मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।